नमस्ते दोस्तों, किरण स्टिचिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में शर्ट की ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग बताऊंगी। ये स्कूल का शर्ट मेरे पास में स्टिच कराने के लिए आया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगी। ये 7 से 10 ईयर के बच्चे तक के आप शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शर्ट की। पहले मैं इस साइज का शर्ट है, तो इससे मेरे को ना 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा मेरे को मार्जिन रख के मुझे स्टिच करना है। तो मैं नॉर्मल इसका मेजरमेंट ले रही हूँ। आप भी शर्ट के ऊपर से मेजरमेंट ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ से मैं शोल्डर की, यहाँ से 12.5 पे ये आ रहा है शोल्डर की मार्किंग, 12.5 पे। और चेस्ट आ रही है हमारी 14 इंच। 14 का डबल करते हैं तो हमारा आता है 28 इंच। ये हमारी हो गई चेस्ट है 28 इंच, और शोल्डर था हमारा 12.5। तो इसे हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, तो 2 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा कर दी हूँ, तो 13 इसमें ले लेते हैं, 13 इंच इसका। और यहाँ पर मैं 14 इंच इसमें ले लेंगे, या 13.5, 13.5 इसमें ले लूँ मैं। लेंथ ले लेंगे इसमें, यहाँ से लेना है हमें। लेंथ है हमारी टोटल 23, तो हम 25 लेंथ ले लेंगे। यहाँ का जो नाप लेते हैं हम हिप के नाप के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर हिप का नाप के अकॉर्डिंग ½ इंच एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर इसका 13 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 31 इंच ले लेंगे। और आर्म होल हम देख लेंगे इससे। आर्म होल हमें इस तरह से खड़ी में रख के इस तरह से लेना है, तो इस तरह से हमारा आ रहा है 7 इंच, तो 14 इंच ले लेंगे आर्म होल। स्लीव्स की लेंथ देख लेंगे। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 6.5 फिटिंग है हमारा 4.5। ये सब मेजरमेंट हमें चाहिए जो मैंने मार्क कर ली है। 2-3 मार्क हम लूज रखेंगे, क्योंकि मुझे इस शर्ट से लूज बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम मार्किंग। बटन और आई की पट्टी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 इंच के ऊपर हमें मार्क करना है। 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे इस तरह से। ये देख लेंगे पहले, ये 2 इंच, 2.25 मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। ये वाली पट्टी हमें निकाल लेनी है, एक्स्ट्रा वाली। ये वाली हमारी कोई काम की नहीं होती, इसलिए इसे पहले हम साइड में कर लेंगे इस तरह से। अब हम शोल्डर डाउन जाएंगे 1 इंच। 1 इंच सबके लिए कंपलसरी है शोल्डर डाउन जाना, इस तरह से हम शोल्डर डाउन जाएंगे 1 इंच। यहाँ से हम 6.75 पे मार्क करेंगे। 6.75 पे मार्क करना है हमें इस तरह से। यहाँ से हम 6.5 पे हमें मार्क करना है, इस साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे हम, और ये चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके मैंने 8 इंच पे मार्क किया। और यहाँ से जितना हमने लिया है उसमें ½ इंच कम करके हमें यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। और कुछ थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी हमारी लाइन, इस तरह से हमें मार्क करना है, और फ्रेंच कर्व की सहायता से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और शोल्डर डाउन जाएंगे, 2 इंच यहाँ से लेंगे हम इस तरह से। शोल्डर डाउन जाएंगे, और यहाँ से 2 इंच लिया है, तो यहाँ से हम 2.5 लेंगे
अगर यहाँ से हम 3 इंच लेंगे तो यहाँ से 3.5 पर जाएंगे, यहाँ पर 2.5 इंच लिया है तो यहाँ पर 3 इंच लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच नीचे की साइड में हमारा इंक्रीज होगा और हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे नेक की मार्किंग करने के लिए नेक डिवाइड बाई 5 करके जो नेक इस राउंड तरह का से। 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको हमें लेना है। तो मेरा तो 2 आया था तो मैंने 2 पर मार्क किया था। 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी मैं यहाँ पर, इस तरह से एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। ऐसे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, मैं मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। लेंथ पे मार्क कर लेंगे यहाँ से 24 पर मैं मार्क करती हूँ। यहाँ से हम 8.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पर 1 इंच मार्जिन कर लेंगे। कुछ हमारी ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से दिखेगी, हमें कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है यहाँ पर। आर्म होल की मार्किंग देख लेंगे हमारी कितनी आ रही है। यहाँ पर हमारा आर्म होल ज्यादा आ रहा है तो इसलिए हम 1/2 इंच नीचे से थोड़ा सा हम लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम यहाँ से भी हम 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे। ये फाइनल मार्किंग होगी हमारी इस तरह से। अब 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने से फिर बाद में हमारा यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है 7 इंच से। इस तरह से इसको कट कर लेंगे हम। ये फ्रंट पार्ट की मैंने ड्राफ्टिंग बताई है, इस तरह से इसको कट कर लेंगे। नीचे की साइड में हमने कर्व देना है, 1/2 इंच या 0.25 का कर्व दे देंगे इस तरह से। यहाँ से हम खोल लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, इसलिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को उठा के जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था इस तरह से हमें रखना है। यहाँ से 1 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा मार्क करेंगे शोल्डर से, जो आगे की साइड में हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा दिख के आता है इस तरह से। तो हमें उसके लिए ये 1 इंच की पट्टी हमारी आगे रहती है, तो इसलिए हम मार्जिन यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें बिछा लेना है। स्ट्रेट मार्क कर दिया मैं यहाँ पर। यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट मार्क कर दूँ। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह से। यहाँ पर भी 1 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी। ये वाला इस तरह से हम ऊपर की साइड में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। पीछे की साइड में हम 1 इंच का इस तरह से बैक में पूरा हम इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पर मार्क करेंगे ऊपर की साइड में।
यहाँ फ्रेंच कर्व का हम आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से, और ये फाइनल लाइन हमारी से कट करेंगे। यहाँ से मैंने फोल्ड फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को इस तरह से। हमारी लेंथ है 6.5 इंच, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे। ये लाइनिंग को साइड में निकालने के बाद में इस तरह से, ये लाइनिंग साइड में हटाने के बाद में यहाँ से 8.5 पे हम मार्क करेंगे। 1.5 इंच यहाँ पर और 1/2 इंच हम शोल्डर जॉइंट के लिए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। फोर पॉइंट फाइव हमारा फिटिंग वाली लाइन है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा में ये सब मार्जिन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम 7 इंच पे डाउन जाएंगे। तो 7 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे स्लीव्स की। इस तरह से ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई। ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई। बैक पार्ट का जो पेच लगाना है वो हम इस पे रख के हम कट करेंगे। इस तरह से बिछा लेंगे बैक पार्ट को और एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। 4 इंच पर ले रही हूँ मैं। 4 इंच पे है नीचे। इस तरह से मार्क कर लेना है हमें चारों तरफ से, और फिर इसे कट कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 4 इंच का, ये यहाँ से 4 इंच का हमने कट किया। इसको देखेंगे हम किस तरह से ज्वाइन करते हैं शोल्डर भी, और अंदर सब स्टिच हम अंडरग्राउंड रखेंगे इस तरह से। में रख के छोटे वाले टुकड़े को इस तरह से हम बीच में स्टिच लगा लेंगे। कट कर लेंगे इस तरह से, प्रेस दे देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। धारी स्टिच लगा लेंगे ऊपर टॉप। इस तरह से बटन की पट्टी की साइड में हम इस तरह से 1 इंच पे पेपर पेस्टिंग रख के पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बटन वाली पट्टी इस तरह से मैंने फ़ोल्ड की है, तो कांच वाली पट्टी भी आपको इसी तरह से फ़ोल्ड करनी है। मैं एक ही पट्टी फ़ोल्ड करके बताऊंगी आपको बस। प्रेस करने से हमें सब चीज़ों की फिनिशिंग आती है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर भी प्रेस कर लिया है। फ़ोल्ड करके हमें इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से इक्वल कर लेंगे पार्ट को। मैंने यहाँ पॉकेट लगाने के लिए फ्रंट पार्ट का लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिया है। इस तरह से हमें ले लेना है, और यहाँ से मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। ऊपर से हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है। पॉकेट बनाने के लिए हमें यहाँ से मैंने 1/2 इंच के गैप पर और 4 इंच पे मैंने मार्क किया है। यहाँ से हमें भी 1 इंच का ऊपर से मार्जिन छोड़ के फिर यहाँ से मैंने 4 इंच पे मार्क किया। तो हमें
टोटल 5x5 का बॉक्स रेडी करना है इस तरह से पॉकेट के लिए। इस तरह से ऊपर की साइड में हम 1 इंच का फोल्ड करके इस तरह से एक सिंगल स्टिच लगा लेंगे और फिर यहाँ से हाफ इंच अंदर फोल्ड करके जहाँ पर हमने मार्क किया था 2.5 इंच पे, वो यहाँ से हम ऊपर से 7 इंच पे बॉक्स इस तरह से हम और स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से मैं यहाँ से हाफ इंच का फोल्ड कर रही हूँ और थोड़ा सा त्रिकोण टाइप में नीचे से बनाऊंगी। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। फुट को ऊपर करके हमने घुमा लिया था और फिर इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। फुट को हम ऊपर करेंगे और इस तरह से घुमा के फिर एक और स्टिच लगा के इसे लॉक कर लेंगे। फिर हम इस तरह से थोड़ा बॉक्स बना के इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। कितना अच्छा लुक आया पॉकेट का। ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। हमने जो फोल्ड किया था वहाँ पर हम 1 स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये स्टिच हम दोनों साइड से लगा लेंगे। इस तरह से लगा के मैं रेडी रखूंगी। ये दोनों साइड में हमने स्टिच लगा लिए। शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखते हैं किस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट करना है। ये दोनों ओपन कर लेंगे पार्ट को। लेफ्ट साइड वाले फ्रंट का पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और बैक वाला पार्ट भी हमारा अंदर की साइड में उल्टा रहेगा। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना है शोल्डर के। इस तरह से हाफ इंच के गैप पे हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। इसे कट कर लेंगे और ये ऊपर वाला पार्ट हम इस तरह से आगे की साइड में हम मिलाएंगे दोनों को और फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। जो हमारी सारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी और शोल्डर पर कोई भी सिलाई स्टिच बाहर की साइड में दिखाई नहीं देगी। इस तरह से हमें एक स्टिच लगा लेना है। डबल स्टिच लगा के मैं इसको लॉक कर रही हूँ। कट कर लेंगे कुछ हमारा पैटर्न। देखिए इस तरह से हमारा लुक आएगा। देखिए तो शोल्डर का दूसरी साइड में आपको इसी तरह से जॉइंट करना है। हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं और मैं अब स्लीव्स रेडी करूंगी। नीचे की साइड में हमें 1 इंच पे फोल्ड कर लेना है स्लीव का। इस तरह से दोनों पार्ट इसी तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। स्लीव्स अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से दबा के हम स्लीव्स अटैच कर लेना है। वन इंच के गैप पे हमें स्लीव्स अटैच करना है। दूसरी स्लीव से हमें इसी तरह से अटैच करना है। हमारा स्लीव्स अटैच करने के बाद में लुक इस तरह से आएगा। देखिए फिनिशिंग के साथ में। और फिर यहाँ से भी मैं अब फिटिंग कर रही हूँ। हमें 1 इंच के गैप पर हमें फिटिंग करना है। 1 इंच का मैंने मार्जिन लिया था उसी तरह से यहाँ से मैं 1 इंच पे लेके हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड का मार्जिन हम इसी तरह से लेके फिर स्टिच करके रेडी रखूंगी मैं। ये हो गया हमारा। नीचे की पट्टी हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। पहले 0.25 पर हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। स्टिच लगा लेंगे पूरी इस जगह पर हम 0.25 पर फोल्ड करेंगे। फिर हमें एक और बार हमें इस तरह से फोल्ड करके पूरी तरह से हमें पूरी जगह हमें इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। ये हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ में पट्टी फोल्ड हो जाएगी। देखिए नीचे में कितना फिनिशिंग आया है। अब हम कॉलर की ड्राफ्टिंग करेंगे। नेक राउंड ले लेंगे। नेक राउंड के यहाँ से हाफ इंच नीचे जाके हम मेजर करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारा आ रहा है
14 इंच 14.5 इंच आ रहा था। हम यहाँ से और हम एक और बार मार्क करके यहाँ पर भी हमारा 7.25 आ रहा था। हम शर्ट कॉलर की ड्राफ्टिंग देखेंगे। यहाँ से मैंने 1 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 7.25 पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करके फिर यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे दोनों साइड में। इस तरह से हमें शेप बनाना है कुछ कॉलर का और फिर यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1.25 पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप देने के बाद में यहाँ से 0.75 पे मार्क करके फिर स्ट्रेट से लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमें शेप देना है और यहाँ से हम कॉलर की नोक वाली शेप देंगे। इस तरह से इस साइड से भी हम शेप दे देंगे। इस तरह से हम कॉलर को कट कर लेंगे। ये कॉलर वाले शेप में हमें कट कर लेना है। इसी तरह से हमें शेप देते हुए कट करते जाना है कॉलर की। और ये हमारी कॉलर की ड्राफ्टिंग बन के रेडी है। इस तरह से नीचे से भी गोलाई में हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों कॉलर की ड्राफ्टिंग रेडी है। दोनों कॉलर को पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमें पेस्ट कर लेना है फैब्रिक के ऊपर। प्रेस की सहायता से हमें पेस्ट कर लेना है। इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों कॉलर को हम कट कर लेंगे। ऐसे ही दोनों पार्ट्स हमें कट कर लेना है। इसके बराबर रख के हमें फैब्रिक को कट करना है। एक फ्रीजिंग वाला, एक विदाउट फ्रीजिंग फैब्रिक हमें कट कर लेना है दोनों को। इस तरह से हमने रेडी कर लिए दोनों के। और ऊपर वाले नोक वाली कॉलर की पहले हम स्टिच करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हमें स्टिच लगाना है। तो इसके लिए हम नोक निकालने के लिए मैंने यहाँ पर धागा लिया। इस तरह से 3-4 फोल्ड करके और यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर 1 स्टिच के बाद में हमें रुक जाना है और फिर इसको अंदर डाल के और फिर नीडल को हम नीचे करके फिर एक साइड से हमें वापस धागे को अंदर की साइड में लेके फिर स्टिच हमें वापस स्टार्ट करनी है। दोनों कॉर्नर के लिए साथ ही हमें इसी धागे की सहायता से कॉर्नर पर इस तरह से नीडल को नीचे रख के नीचे को करके फिर बाद में धागे को हमें अंदर की साइड में लेके इस तरह से हमें स्टिच लगानी है, जिससे हमारी कॉलर की नोक बरोबर प्रॉपर बाहर से विजिबल हो और अच्छे से हमारी नोक बने। इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर नोचेस दे देंगे बीच में छोटे छोटे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने इस धागे को खींच के इस तरह से नोक बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ में रेडी हुआ है। नीचे की साइड में 1 स्टिच लगाएंगे हम इस तरह से। एक स्टिच लगा के हम कॉलर को इसको बंद कर लेंगे नीचे की साइड से इस तरह से। नीचे वाला कॉलर की इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी करके रखे थे और इसमें हम नीचे ऊपर वाला कॉलर को इस तरह से हमें कॉलर के साथ में अटैच करना है और एक स्टिच लगानी है 1/2 इंच के गैप पे और 0.75 गैप रखना है और फिर हमें स्टिच लगाना है। बाहर की साइड में दोनों की साइड में गैप दिखेगा। इस तरह से हमें बीच में कॉलर रख के और फिर दोनों पार्ट को आजू बाजू रख के फिर हमें इसको स्टिच लगाने हैं।
जिससे वो फिनिशिंग के साथ में कॉलर रेडी होगा हमारा। इस तरह से हमें स्टिच लगानी है गोलाई में। ये कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके फिर नोचेस दे देंगे गोलाई में जहाँ है। इस तरह से पलट देंगे कॉलर को इस तरह से, और हम शर्ट में अटैच करेंगे इस कॉलर को। अब देखते हैं शर्ट में किस तरह से हमें अटैच करना है। यहाँ से हम एक कॉर्नर से हम इस तरह से हाफ इंच के गैप पे हमें कॉलर को अटैच करना है, स्टार्ट करना है। धीरे धीरे हमें चारों तरफ से हमें हाफ इंच के घेरे, दोनों फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, जितना जैसा आ रहा है वैसे हमें स्टिच करते जाना है और सिर्फ दोनों को हाफ इंच पे ही रखना है और एक्स्ट्रा दोनों को मत लेना, नीचे वाले फैब्रिक को एक्स्ट्रा मत ले लेना। इस तरह का ध्यान रखते हुए हमें स्टिच करते जाना है इस तरह से, और फैब्रिक को खींचना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर मैं मेरी नीचे वाली सिलाई एंड होती है इसी तरह से, और हम इसे कट करके और हम इसको एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें कर लेना है फोल्ड और स्टिच लगाते जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए किया स्टिचिंग हब को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ और भी कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो इसी के ऊपर होगा। फाइनल लुक हमारा ये है।